सभी को राम ऋषिका। आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है नाम से बड़ा कर्म। प्राचीन काल में तक्षशिला के महाविद्यालय में पापक नामक विद्यार्थी पढ़ता था। उसके मित्र उसके पापक नाम से पुकारते थे। पापक प्रतिदिन अपना शुभ नाम सुनकर लज्जित होता था। एक बार उसने आचार्य को कहा, भगवान, पापक नाम से मेरा गौरव नष्ट होता है। आपने मेरा अच्छा नाम क्यों नहीं रखा? आचार्य ने कहा, पापक के स्थान पर तेरा दूसरा नाम रखूंगा, किंतु इससे पहले तू गांव में खाकर तेरे लिए अच्छे नाम की खोज कर। यह पापक घूमता हुआ गांव में पहुंचा। वहां कुछ लोग मुर्दे को जलाने के लिए शमशान जा रहे थे। पापक ने पूछा, अरे भाई, किसकी मृत्यु हो गई? एक व्यक्ति ने कहा, इस गांव का अमरपाल मर गया है। पापक चकित होकर विचार करने लगा, नाम से अमरपाल होकर भी आदमी कैसे मर गया? वहां के एक व्यक्ति ने कहा, नाम से क्या होता है? इस संसार में कोई अजर अमर नहीं है। तदंतर वह सार्थक नाम ढूंढने के लिए आगे चल पड़ा। उसने देखा, सिर पर बोझ रखे कोई स्त्री आ रही है। उसका नाम धनपाली था। उसने उसका काम पूछा। उस स्त्री ने कहा, नौकरी करती हूँ। आप धनपाली होकर भी निर्धन हैं? स्त्री ने कहा, नाम से क्या होता है? संसार कर्म प्रधान है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय ऊपर मालिया। पापक निराश होकर दूसरे गांव में गया। वहां उसने देखा कि सिपाही चोर को पकड़ कर ला रहे थे। चोर का नाम धर्मपाल था। एक भिक्षुक भिक्षा मांग रहा है। उसका नाम लखपति है। मूर्ख का नाम विद्याधर है। नंगे साधु का नाम पीताम्बर दास है। दूसरे गांव में जाकर उसने देखा कि एक आदमी खाट पे पड़ा अपने शरीर को खुजला रहा था। उसका नाम निर्मल दास था। इस प्रकार घूमते हुए उसने अनुभव किया कि नाम से किसी की महिमा नहीं बढ़ती है। उसने लौटकर आचार्य को कहा, भगवान, मैं बहुत जगह गया, लेकिन कहीं भी उपयुक्त नाम नहीं मिला। नाम से किसी का गौरव बढ़ता हुआ है नहीं देखा। अमरपाल भी मर गया। धनपाल मांगता है, धर्मपाल चोर है। विद्याधर मूर्ख है। नगन व्यक्ति पीताम्बर दास है और रोगी निर्मल दास है। यह सोचकर कि नाम से किसी को गौरव नहीं मिलता, वास्तव में गुणों से, चरित्र से मानव को गौरव प्राप्त होता है। आचार्य ने कहा, अच्छा पुत्र, यह जानने के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था। मानव नाम से नहीं, कर्म से सिद्धि प्राप्त करता है। संसार में जो चरित्रवान और कर्म वाले लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, नाम भले ही श्रेष्ठ हो, जो अच्छा कर्म करता है वह प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यह सोचकर प्रसन्न होकर पापक ने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया। जय जय श्री राम। जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद। जय हो। सदा विजय हो।